सर टीवी चैनल्स पे दावा ठोका जा रहा है कि नित्यानंद हो सकते हैं, निशांत हो सकते हैं, नीतीश के बेटे की एंट्री हो सकती है। आपको क्या लग रहा है जो दावे और जो दिखावा किया जा रहा है टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पर, ये अफवाह साबित होगा और चेहरा कुछ नया होगा इस बार? खुशी, आप देखिए जो टीवी चैनल होते हैं 24 घंटे चलते हैं। आप क्या चाहती हैं कि चैनल ही बंद हो जाए बेचारे? अरे कुछ तो चलाने के लिए चाहिए। चलो नित्यानंद ले लिए, चलो भाई हमने सम्राट चौधरी ले लिया, ऐसे 8-10 नाम चलाते रहेंगे, 2-4 घंटे से निकल जाता। तो टीवी वालों की दाल रोटी चल रही, वहां पे भी एंकर है आपकी तरह, हमारी तरफ एडिटर इन चीफ वहां बैठे, उनका भी कुछ काम करने दीजिए। लेकिन हाँ, सुगबुगाहट हो, चर्चाएं हो, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में और स्पेशली मोदी और साथ के राज्य में बड़ा डिफिकल्ट है कि फलाने बनेंगे। कुछ जितने भी नाम चल रहे हैं उसके साथ डिमेरिट बहुत है और उसमें से कोई भी बनता मुझे नजर। खुद चीफ मिनिस्टर 20 साल रहे, वो महामानव दूसरों को एमपी बनाते थे, अचानक अध्यात्म का त्याग हो गया 3 महीने बाद और बोले हम राज्यसभा जाएंगे। मतलब ये तो कभी किसी बच्चे से पूछेंगे ना, रोड पे चल रहा होगा बालक जो 5 साल का होगा, बालक भी बोल रहा है चच्चा चुट्ट बोल रहा है। नमस्कार, आप सब देख रहे देश पक्ष, मेरा नाम खुशी यादव है। देखिए, बिहार की राजनीति में पूरी सियासत गरमाई हुई है क्योंकि अक्सर नीतीश चाचा पलटी मार देते हैं, लेकिन इस बार नीतीश चाचा को ख्वाहिश ये हुई कि वो राज्यसभा मेंबर बने। हालांकि जिस तरीके से बिहार में अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने आप में ये कह रही है कि नीतीश चाचा से जो बिहार की जनता है, जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीतीश चाचा को क्या बीजेपी ने भटकाया है या बीजेपी ये चाहती थी? और अगर ये बीजेपी चाहती थी तो मात्र 3 महीने के अंदर ऐसा कौन सा खेल कर दिया गया कि नीतीश चाचा को सीएम कुर्सी छोड़कर जो मुख्यमंत्री कई मंत्रियों को राज्यसभा का मेंबर बना सकता है, उसको राज्यसभा मेंबर बनने की ख्वाहिश जगी? क्या वो कैबिनेट में कोई बड़ा मंत्रालय संभालने वाले हैं? अगर वो जाएंगे तो क्या करेंगे? नेशनल राजनीति में क्या कुछ बदलाव आने वाला है? मोदी जी क्या करवाना चाहते हैं नीतीश चाचा से? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार का सीएम कौन होगा, कौन वो चेहरा होगा जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बिहार को संभालना और समझना बेहद मुश्किल है। इसलिए इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ संजय राणा जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि बिहार में क्या बदलाव होने वाला है? सीएम का चेहरा कौन होगा जो बिहार की सत्ता संभालेगा? देखिए खुशी, अगर आप बिहार की बात करती तो हमने अभी खुद ही बोला कि बिहार को समझना एक तरह से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जातिगत राजनीति होती है और जाति के हिसाब से समीकरण सेट किए जाते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है और किसी का नहीं बन रहा है, तो ये स्पष्ट है। लेकिन कौन बनेगा, इस पे बहुत सारे नाम है, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसका भी नाम चलता है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता है। ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। नहीं, बीजेपी की राजनीति है कि बीजेपी जितने चेहरे दिखते हैं, स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, मीडिया में एक हवा बनाया जाता है, उन चेहरों को बीजेपी कभी बनाती नहीं है मुख्यमंत्री। कोई ऐसा चेहरा होगा जो अभी तक सामने नहीं आया होगा, उसको बना देगी? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि पहले स्टूडियो से, हाँ, स्टूडियो के एंकर डिसाइड करते थे कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा कांग्रेस के जमाने में। तो वो जो एक भ्रांतियां थी उसको भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली मोदी जी की जो पार्टी है, मोदी जी का जो नेतृत्व है, उसको ध्वस्त कर चुका है। और आज किसी को नहीं पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सब लोग अपनी सुबुगाहट लगाए बैठे रहते हैं, सुबुगाहट चलती भी रहती है, सब उम्मीद में रहते हैं, लेकिन एक रात पहले ही पता चलता है कि आप फलाने मंत्री बनेंगे और आप मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके पहले किसी का नाम की कोई भी डिस्कशन नहीं होता, किसी को कुछ नहीं सर, टीवी चैनल्स पे दावा ठोका जा रहा है कि नित्यानंद हो सकते हैं, निशांत हो सकते हैं, नीतीश के बेटे की एंट्री हो सकती है। आपको क्या लग रहा है जो दावे और जो दिखावा किया जा रहा है टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पर, ये अफवाह साबित होगा और चेहरा कुछ नया होगा इस बार? खुशी, आप देखिए जो टीवी चैनल होते हैं 24 घंटे चलते हैं। आप क्या चाहती हैं कि चैनल ही बंद हो जाए बेचारे? अरे कुछ तो चलाने के लिए चाहिए। चलो नित्यानंद ले लिए, चलो भाई हमने सम्राट चौधरी ले लिया, ऐसे 8-10 नाम चलाते रहेंगे, 2-4 घंटे से निकल जाता। तो टीवी वालों की दाल रोटी चल रही, वहां पे भी एंकर है आपकी तरह, हमारी तरफ एडिटर इन चीफ वहां बैठे, उनका भी कुछ काम करने दीजिए। लेकिन हाँ, सुगबुगाहट हो, चर्चाएं हो, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में और स्पेशली मोदी और साथ के राज्य में बड़ा डिफिकल्ट है कि फलाने बनेंगे। कुछ जितने भी नाम चल रहे हैं उसके साथ डिमेरिट बहुत है और उसमें से कोई भी बनता मुझे नजर नहीं। आखिर 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटके राज्यसभा जाने की ख्वाहिश जाग गई? और जो उन्होंने ट्वीट किया इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि अभी तक तो राजनीतिक गलियारों में ऐसा सोचा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या अंदर खाने कुछ पक रहा था संजय जी, जो अभी सामने निकल के आ रहा है कि मात्र 3 महीने के भीतर ही नीतीश को सीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ गई? देखिए, ये तो पहली बार इतने महापुरुष जो महामानव है, जो नीतीश कुमार जी महामानव है, वो पहले महामानव जो
खुद चीफ मिनिस्टर 20 साल रहे, जी। वो महामानव दूसरों को एमपी बनाते थे, अचानक अध्यात्म का ज्ञान हो गया 3 महीने बाद और बोले हम राज्यसभा जाएंगे। मतलब ये तो कभी किसी बच्चे से ही पूछेंगे ना, रोड पे चल रहा होगा बालक जो 5 साल का होगा, बालक भी बोल रहा है चच्चा झूठ बोल रहा है, चच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है, चच्चा को निपटा दिया गया। देखिए चच्चा के साथ दो, चच्चा मुझे नहीं बोलना चाहिए, माफ करेंगे मुझे। देखिए नीतीश जी के साथ, नहीं, उनको नीतीश चाचा ही बोलते हैं बिहार में। मैं बिहार से हूं ना, मुझे पता है, उनको नीतीश चाचा ही बोलते हैं। तो चच्चा है वो तो निपटा दिए गए। और उनके तो साथ बीजेपी ने निपटाया है, क्योंकि ऐसा राजनीतिक गलियारों में विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश चच्चा के साथ भाजपा वालों ने खेल कर दिया है। कल तक यही विपक्ष, खुशी आपको याद होगा, बोल रहा था चच्चा का दिमाग खराब हो गया, यही विपक्ष बोल रहा था कल सटिया गए, मानसिक संतुलन खराब हो गया, चच्चा किसी का बुर्का खींच दे रहे, किसी का दुपट्टा खींच दे रहे। आज ये विपक्ष मातम मना रहा, तो विपक्ष को तो समझ नहीं आता विपक्ष कर रहा है क्या चाहता है। देखिए समस्या क्या है कि उनकी कुछ तबीयत खराब है और उनकी जो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसे कारण है जहां पे ऐसा लगता है उनको नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए बिहार के अंदर। वो नेतृत्व परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है और उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देखिए संजय जी, बीजेपी ने जेडीयू ने वहां पे नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा था और ऐसा कहा जा रहा था कि 25 से 30 नीतीश, लेकिन 25 से 30 नीतीश तो बात छोड़िए, मात्र 3 महीने के अंदर उनको अपनी कुर्सी से हटवाया जाता है। अमित शाह बिहार जाते हैं और पर्चा भरा जाता है, ये तस्वीरें निकल के सामने आती है। पूरी राजनीति इस वक्त हिली हुई है। क्या ये पहले से साजिश थी? अगर हम किसी पार्टी की बात ना करें तो क्या अमित शाह ने, मोदी जी ने पहले से ऐसा सोचा हुआ था कि चुनाव जीत के हम अपनी रणनीति बिहार में लाएंगे, अपना सीएम फेस वहां पर लाएंगे? देखिए 25 से 30 बोलिए तो आज भी 25 से 30 है, शून्य है, उसको गायब कर दिया गया। यानी 25 में चुनाव हुआ था, 3 महीने बाद निपटा दिया गया, तो 25 से 30 का शून्य को हटा दिया गया। और जहां तक मोदी जी की बात हुई, शाह जी की बात हुई, हर आदमी, देखिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कुछ नहीं बोलता, सब राजनीति कर रहे हैं और हर आदमी चाहता है उसकी पार्टी सत्ता में रहे, उसकी कंट्रोल हो। और पलटू राम बार बार जो पलट रहे थे, इस बार उनको पलट दिया गया है। ऐसा पलटा गया कि इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, पलट के सब किनारे बैठा दिया गया, जो पलटू राम बहुत बार से पलटते थे। तो देखिए ऐसा है कि हर जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है, आरोप लगते रहे, आरोप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर आदमी चाहता है मुख्यमंत्री बनना। उनकी बड़ी पार्टी अगर मुख्यमंत्री बन भी रहा है तो उसमें बुराई क्या है? देखिए 19 साल तक उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने उनको हुआ है ना, तो कैबिनेट में आएंगे, वो कौन सा मंत्रालय संभालेंगे? वो अगर नेशनल राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, तो मोदी जी क्या उनको देने वाले? देखिए मोदी, क्या लगता है आपको? मोदी जी कुछ नहीं देने वाले, उसका कारण समझिए। देखिए सेंटर में क्या, प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, गृह मंत्री बन नहीं सकते हैं, राजनाथ सिंह अपनी जगह खाली नहीं करेंगे। उससे जितने छोटे मंत्रालय हैं वो ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं आज से 20 साल पहले। जो व्यक्ति एमपी बनाता हो, जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजता हो, वो व्यक्ति बोले कि मुझे राज्यसभा जाना, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात हो नहीं सकती है। और आज के दिन में उनके लिए जो पोस्ट है वो थी उपराष्ट्रपति, जो चली गई है, यह है गृह मंत्री जो मिलेगी नहीं, यह है रक्षा मंत्रालय वो जो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा जो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बनना तो पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ राज्यसभा सदस्य ही रहेंगे, सादा कुछ भी नहीं। अच्छा संजय जी, अगर देखा जाए तो तस्वीरें जिस तरीके से वहां से निकल के आ रही थी कि जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ मची हुई है, वहां के जो नेता है वो रो रहे हैं, होली नहीं मना रहे, क्योंकि नीतीश कुमार का होली के दिन ये फैसला लेना कहीं ना कहीं लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। महिलाएं भी रो रही थी कि हम नीतीश जैसे मुख्यमंत्री को नहीं जाने दे सकते राज्यसभा, हम चाहते हैं कि नीतीश चाचा ही बिहार चलाए, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। तो क्या लगता है जो नीतीश युग जो खत्म हो गया बिहार से, अगर मैं उसकी बात करूं, तो ये जेडीयू कार्यकर्ता और महिलाएं इतना क्यों रो रही थी? ऐसा नीतीश ने क्या दिया है बिहार को? देखिए अगर नीतीश जी की बात करें, 2005 में वो प्रथम बार चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद तो एक तरह से कायाकल्प बिहार का किया, इसमें कोई शक नहीं। महिलाओं के साथ जो उनका संबंध है या जो एक जुड़ाव है, हर महिला जो वोटर है, मोदी से ज्यादा पॉपुलर अगर कोई नेता है पूरे देश में, दो ही हैं, नीतीश जी हैं जिनको महिलाएं पसंद करती हैं, ममता बनर्जी। तो उसमें एक महिलाओं का एक क्रेज है नंबर 1। आपको याद होगा आप तो शायद पैदा भी नहीं हुई होंगे उस समय, जो जंगल राज था, जंगल राज के बाद जो सूर्य उदय हुआ था, उदय करने वाला कौन व्यक्ति था? नीतीश कुमार थे। तो सूर्य उदय करने वाले व्यक्ति और बिहार को आज फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति तो नीतीश कुमार, इनको श्रेय उनके ऊपर जाएगा। कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं, 19 साल मुख्यमंत्री रहा वो व्यक्ति और एक भी दाग नहीं। तो उस व्यक्ति की एक व्यक्तित्व में तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो हर नेता जो मतलब इनकी ए उम्र हो रही है या कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी में बदलाव चाहिए, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए नए युवकों को। और लगता है कि जेडीयू में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो हमें स्वागत करना चाहिए।
और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन रहा है तो उसमें भी किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बिहार चुनाव में नारा दिया जाता है कि बिहार में बहाल है क्योंकि नीतीश की सरकार है, तो जब अब नीतीश कुमार नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्या लगता है संजय जी, आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री होगा वो बिहार का और विकास करेगा, वो बिहार को और बहाल बनाएगा, या बिहार का सर्वनाश हो जाएगा, बिहार और पीछे आ जाएगा? क्योंकि देखिए कई जगह भाजपा ने अपने ऐसे सीएम बैठाए, ऐसे लोगों को बैठाया जहां पर वो काम अच्छा नहीं करे, जिससे जनता ना खुश है, और जनता के साथ वहां पर गलत किया गया क्योंकि जनता ने भाजपा को वोट दिया, उन्होंने ऐसा सीएम दे दिया कि जनता उनसे नाखुश नजर आती है। कई राज्यों में इसका एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी स्टेट का। तो बिहार का क्या बेड़ा गर्क होने वाला है, या बिहार और बहाली की तरफ जाएगा, ग्रोथ और ज्यादा करेगा? देखिए, बिहार एक पहला राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपना सत्ता स्थापित नहीं कर पाई, यानी चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाई, और ये गलती दोबारा वो नहीं करेंगे। चाहे मध्य प्रदेश का आप एग्जाम्पल ले रही है, चाहे राजस्थान का ले रही है, हरियाणा का ले रही है, वहां पे कई बार सत्ता में रही है पार्टियां, थोड़ा इधर उधर हुआ है, नो डाउट लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इससे करना चाहिए था। लेकिन बिहार में ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं करेगी, और पूरा विकास का जो मॉडल है वहां पे इंप्लीमेंट होगा। और नहीं होता है तो बिहार की जनता ऐसी है ना कि बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। नेक्स्ट टाइम में 30 के बाद 35 नहीं होगा फिर सबके लिए। तो भाई बिहार की जनता पे विश्वास करना चाहिए, और हमें लगता है कि वहां पे जो एक काम चल रहा है अच्छे से चल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं नीतीश युग का समापन हो रहा है, तो लोगों के अंदर एक दर्द भी है, क्योंकि वो लोग समझ सकते हैं जो बिहार से, जिन्होंने जंगल राज देखा है, जिन्होंने लालू का राज देखा है, पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका राज देखा है, लेकिन जो नीतीश चाचा इतने लंबे समय से बिहार को संभाल रहे थे, बिहार का बागडोर लेकर के थे, और जिस तरीके से उन्होंने बिहार में काम किया है उस किसी को नहीं छुपा। लेकिन अगर बात करूं बिहार की सियासत राजनीति की, तो उसको समझना थोड़ा अलग है। जब भी किसी व्यक्ति को लगता है उसने बिहार समझ लिया ना, तब तक बिहार से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है, ऐसा झटका सामने मिलता है देखने को कि लगता है नहीं नहीं नहीं, बिहार को समझना बेहद मुश्किल है। नीतीश चाचा के जाने से वहां पे लोगों में बहुत दुख है, खासतौर पर महिलाओं में, जेडीयू कार्यकर्ताओं में। लेकिन वो कहते हैं ना, राजनीति तो राजनीति है। हम भी यही चाहेंगे कि बिहार और बेहतर हो, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं, बिहार और ज्यादा तरक्की करे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सीएम का चेहरा कौन होगा। ये अभी हम नहीं कह सकते, बड़े बड़े मीडिया चैनल की तरह हम दावा नहीं कर सकते कि कोई भी चेहरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से हर राज्य में सरप्राइज पे सरप्राइज दिया है। जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में होता है वो ऐसे रिजेक्ट हो जाता है। तो देखने वाली बात ये होगी। आप देश पक्ष के साथ बने रहिए, और हम आपको जल्दी बताएंगे कि सीएम पद का चेहरा क्यों बीजेपी ने चुना, किसको चुना और क्यों चुना। ये सारे विश्लेषण भी हम आपको बताकर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, कौन संभालेगा कमान? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।